अब इनके मोहन जी भी ऐसे किए हैं, उनका तो सजाया हुआ था, एफआईआर हुआ था 1963 में हमारे धार्मिक न्याय परिषद में। उसके बावजूद भी ये लोगों को अगर कोई बोलने वाला नहीं है, दबा कर रखते हैं। साधु महात्मा जो एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं, जिला परिषद कर रहे हैं, अपने निजी स्वार्थ में एक से कार लग्जरी गाड़ी है, एक आदमी को चढ़ने के लिए 8-8 10-10 लग्जरी गाड़ी। सीधे तौर पे कह रहे हैं कि दंगसी मठ के मठाधीश सतदेव दास नहीं हैं। वो तो हमारे कहने का धार्मिक न्याय परिषद तो उनको ना गद्दी दिए, ना चादर दिए, ना कोई रिकॉर्ड दिए हैं कि हम महंत हैं। फिर लोग इनका रजिस्ट्री रोक दिए, तो फिर महंत हटाकर खाली सतदेव दास के नाम से रजिस्ट्री हुआ। आईडी का भी दुरुपयोग किया गया है। हाँ। आधार में दूसरे है, नाम में कुछ दूसरा है। फर्जीवाड़ा है। जो इनका विधिवत जांच होना चाहिए। इनका अपना रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट दिए हैं प्रेस के सामने कि मेरा हाथी 6 किलो घी खाती है। किसी को निजी संपत्ति बता रहे थे और उसका उपयोग भी निजी भोग में कर रहे थे। सारा निजी में ऐसो आराम में हुआ है जी। किसी जो आज तक सत्संग वसंग हुआ है, हाँ। एको को जग भंडारा कुछ नहीं हुआ है। गरीब गुरबा लड़की के शादी के लिए तो कहते हैं कि अब क्या कहा जाए, कहने में भी शर्म है। कहते हैं कि हमसे पूछ कर तू बच्ची पैदा की हो, ऐसे बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं। इनका तो मेमोरियो फेल कर गया है। संत नाम का कोई चीज नहीं। दूसरी बात है कि लोगों को झगड़ा लगाना। 20 गो हमारे पास ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो इधर से उधर भाई भाई को लड़ा कर जमीन हड़प लिए। अभी वो कहाँ है? कौन? अभी उनको हटा दिया गया। अरे तो परिषद हटाए है। अब हमारे पदाधिकारी गण लोगों को चार्ज मिला है, अभी लोग प्रभाव ले। तो आप बाहुबली आदमी है, प्रभावशाली आदमी है, उनके खिलाफ अब खड़े होते हैं, डर नहीं लगता है? अरे तो हमको तो डर लगता है, लेकिन समाज के लिए आज मरना ही है, कल मरना ही है जी। तो हम कायरता से कहेगा मरेंगे। हाँ। सांस होगा तो मरेंगे। स्टेटमेंट देकर हमको उनसे कौन सी डर लगा है? हम उन्हीं के जैसा ऐसे आराम करते हैं। बिहार सरकार ने अब मठ मंदिरों को लेकर नया नियम तय कर दिया है, जिसमें मठ मंदिरों के संपत्ति का पूरा ब्यौरा सरकार ले रही है और मठ मंदिरों का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। उन मठ मंदिरों का जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, उन पर सरकार कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। अभी हमारे साथ आपके मर जिन्हें देख रहे हैं, परिचय के लिए नाम विपिन कुमार पंडित हुआ। विपिन कुमार जी एक मठ है अपने गोपालगंज के सिरवलिया में, दंगसी मठ के नाम से जाना जाता है, जिसके अभी जो मठाधीश हैं, पूर्व में राष्ट्रीय जनता दल से एमएलसी का चुनाव लड़ चुके महंत सतदेव दास त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी चेयरमैन का ख्वाब लेकर जिला परिषद का चुनाव लड़े थे। हालांकि दोनों चुनाव में उनको हार मिली थी और दंगसी के वो अपने आप को महंत कह रहे थे। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा एक आदेश आया हुआ है, जिस आदेश में ये कहा जा रहा है कि उस मठ पर महंत सतदेव दास का कोई अधिकार नहीं बनता है। उस मठ को धार्मिक न्यास परिषद में आवेदन करने वाले विपिन कुमार पंडित जी हैं, जो अभी एसपी ऑफिस में आए हुए थे, तमाम अधिकारियों से मिल रहे थे। हम जानना चाहेंगे। स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है। क्या पूरा मामला है? एसपी साहब के यहाँ आए थे आप? हमारे यहाँ एगो दरियादासी मठ है जी, सतगुरु दरिया साहब का मठ है। बिल्कुल। सतगुरु दरिया साहब का वहाँ आगमन हुआ था जी, जो गद्दी के नाम से प्रसिद्ध है, जो ग्राम दंगसी गोपालगंज जिला में अवस्थित है। और रही बात धार्मिक न्याय परिषद की, तो वो अभी की मैटर नहीं है। और हमारे जो महंत अपने को कह रहे हैं, इनके गुरु महाराज थे महंत चंद्रदेव दास जी, उनके रीजिंग में 1963 में ही वो निबंधन हो चुका है। जो धार्मिक न्याय परिषद में जो 593 निबंधन संख्या है, उसी समय से चल रहा है। 1990 में महंत चंद्रदेव दास का स्वर्गवास हो गया, जो 14 जनवरी को हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ बहुत बुजुर्ग एक संत थे, संत प्यारदास जी। गांव के लोगों ने उनको महंती दिया और उन्होंने कहा कि मैं वृद्ध हो चुका हूं, तब तक हमारे कार्यभार सतदेव दास जी संभालेंगे। महंत मैं हूं लेकिन संभालेंगे। उसके बाद उन्होंने महंत नहीं बनाया ना, महंत नहीं बना। हाँ। उसके बाद जैसे अध्यक्षता हम करेंगे, संचालन ये करेंगे। जी, तो संचालन के लिए उनको रखा। अब रहा कि हमारे धार्मिक न्याय परिषद में हमारे माननीय जो अभी कथाकथित महंत जी, जो अपने को महंत कथाकथित महंत जो सतदेव दास जी, वो लिखित एगो आवेदन दिए थे 92 में कि मैं चंद्रदेव दास का एकलौता चेला हूँ। ये भी निराधार सरासर गलत है। अच्छा। महंत चंद्रदेव दास का 4 चेला हुए, जो कि एक प्रथम चेला हुए महंत शंभुदास जी, जो बढ़ई टोला में अपना मठ चला रहे थे। दूसरा चेला हुए महंत रामराज दास, जो यहाँ मसूरपुर में थे, गोपालगंज जिला में। और उन्होंने अपने नाम से रामराज दास पिता गुरु के बदले में लिखे हैं चंद्रदेव दास के नाम से। वहाँ प्लॉट भी किना है दंगसी में, जो कि और रिकॉर्ड है।
और तीसरे नंबर पर ही थे सदैव दास जी और चौथे नंबर चेला हुए उसुनर दास हुए, वो भी मसूदपुर के थे। जी। 4 चेला हुए, जबकि इनका कहना है कि मैं अकेलौता इकलौता चेला हूँ, जो कि सभी लोगों का वोटर लिस्ट में उस समय का 1990-95 के वोटर लिस्ट में सब लोगों का नाम अंकित है। इसको कोई इथे नहीं किया जा सकता है, कोई भी नेट से निकाल कर देख सकता है जी। और इसी पर इन्होंने अब महंत हुए नहीं और नहीं होने के एवज में अब धार्मिक न्याय परिषद इनको बार बार 2006 में बार बार नोटिस किया है, उसको इग्नोर करते गए हैं। अब इस समय धार्मिक न्याय परिषद ने इनको हटाया है और जो भी मठ की संपत्ति है इसको इन्होंने जनहित के लिए नहीं, मठ का काम है जनहिताय जन सुखाय के लिए, बिल्कुल कि लोगों को हित के लिए वो सेवा का भाव होना चाहिए। जबकि वहाँ ये नहीं है, वहाँ तानाशाह का है, वहाँ हाथी घोड़ों से प्रेम है, जीव से नहीं है। जो दरिया साहब आए थे तो जीव को चेताने के लिए आए थे कि जितने भी हमारे जो ये जीव हैं, ये मनुष्य जोनी में जो आए हैं वो परमात्मा का भजन भक्ति करेंगे, आप बढ़िया मार्ग पर चलेंगे। लेकिन यहाँ आकर ये दूसरे रंग रूप बदल गया। राष्ट्रीय जनता दल से एमएलसी का चुनाव लड़ चुके महंत सतदेव दास, जो कि विगत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी चेयरमैन का ख्वाब लेकर जिला परिषद का चुनाव लड़े थे और अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में चर्चित हैं महंत सतदेव दास, जिनके ऊपर ये तमाम आरोप लग रहा है कि जो महंत हैं वो महंत बनाए नहीं गए हैं, स्वघोषित महंत उनको बताया जा रहा है। जो आवेदक हैं हमारे साथ विपिन कुमार जी, विपिन जी ने तमाम बातों को कहा और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, व्यक्त करिएगा। बाकी हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे कि क्या क्या कार्रवाई हो रही है। धन्यवाद।